नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बहुत दुखद खबर। जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही है, इससे पूरा प्रदेश स्तब्ध है। रोज किसी न किसी परिवार को हादसा नहीं बल्कि यह हत्या कहनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार चलाने वाला डंपर का चालक ये जान सकता है, समझ सकता है, या कोई भी ऐसा समझ सकता है कि यदि तेज रफ्तार होगी तो कोई भी उसके सामने आएगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं पर भी इसके सामने आएगा तो उसका हादसा नहीं होगा बल्कि वह हत्या ही होगी। तो मरने वालों में कईयों के शरीर टुकड़ों में बट गए, किसी का पैर कट गया तो किसी का हाथ। हादसे में 10 घायल हो गए। 6 गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसा दोपहर हरमाड़ा के लोहा मंडी पर हुआ। दोपहर करीब 1 बजे डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर 14 से हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था। इस दौरान उसने गाड़ियों को टक्कर मार दी। लोगों ने डंपर ड्राइवर को मौके से पकड़ लिया, वह नशे में था। ड्राइवर कल्याण मीणा विराटनगर का रहने वाला, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि हादसे से करीब 1.5 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप के बाहर डंपर ड्राइवर के कार सवार से कहासुनी हुई थी। वहीं हेड कांस्टेबल रविंद्र ने बताया कि डंपर खाली था जो रोड नंबर 14 की तरफ से जा रहा था। लोहा मंडी रोड पर करीब 300 मीटर दूर से लोगों की टक्कर मारता हुआ आ रहा था। कई वाहन और लोगों को अपनी चपेट में लिया। लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया है। समस्तीपुर में आज कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी ने 2 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व डीजीपी ब्रज किशोर रवि के पक्ष में वोट की अपील की। प्रियंका गांधी के साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी रोड शो में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर हमलावर होते हुए एक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपमान मंत्रालय स्थापित करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हर मुद्दे पर दोषी ठहराकर उनका अपमान करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। प्रियंका ने कहा कि यदि यह मंत्रालय बना दिया जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राष्ट्र निर्माण और देश के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल सकेगा। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सहरसा में महागठबंधन के पक्ष में सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में इन लोगों ने एसआईआर करवाकर 65 लाख वोट काट दिए। इसके कटने का मतलब क्या है? आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर किया जा रहा है, इससे आपको सरकारी फायदे नहीं मिलेंगे। आपका वोट कटना मतलब नागरिकता खत्म कर देना। यह बड़ी साजिश है। देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। इन लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। उन्होंने ये बयान सीबीएस न्यूज को इंटरव्यू में दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार है जो दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी है। जब ट्रंप से पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो, इस पर ट्रंप ने कहा कि रूस, पाकिस्तान और चीन भी परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता। ट्रंप पहले ही रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फेज के प्रचार में 2 दिन बचे हैं। आज राजद चीफ लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में पहली बार रैली करने निकले। उन्होंने दानापुर से राजद कैंडिडेट रीतलाल यादव के लिए रोड शो किया। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाए। रीतलाल यादव फिलहाल जेल में बंद है। 15 किलोमीटर के रोड शो में लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ थी। वहीं खड़के बोले, महिलाओं को 1000 देने से नीतीश को वोट नहीं मिलेंगे। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए जमा किए, उन्हें लगता है कि इससे उन्हें वोट मिलेंगे। बिहार की जनता समझदार है। 10,000 रुपए तो छोड़िए, अगर आप 10 लाख रुपए भी जमा कर दे तो वह सोच समझ कर वोट करेंगे। महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ख्याल 20 साल तक उनके दिमाग में नहीं आया, और क्या यह पीएम मोदी के दिमाग में 11 साल तक नहीं आया? यह सब चुनावी वादे हैं। पीएम मोदी और उनके दोस्त नीतीश कुमार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के
बने भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रह गया, वह टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायोनियर बन गया है। दुनिया का सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।